जब हम बात करते हैं काले जादू की या नेगेटिविटी की, तो हमारे शरीर के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, हमारे शरीर का कोई ऐसे पार्ट होते हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हमारे सर के बाल और हमारे नाखून, जी हाँ, इन दोनों चीज़ों का हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इनको किस दिन काटना चाहिए, किस टाइम काटना चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी रात के टाइम बाल नहीं कटवाने चाहिए। रात के टाइम बाल कटवाने से आपकी जो आयु है, आपकी जो एज है, वो घटती है। इसके अलावा मंगलवार के दिन तो बाल भूल कर भी नहीं कटवाने चाहिए। मंगलवार का दिन, शनिवार का दिन, इन दिनों को खास कहा गया है। इन दो दिनों में जो ग्रहों की शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा तेज होती हैं। इन दिनों में ना तो बाल कटवाने चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने नाखून आपने कहां पर किस तरह से काटने हैं, कहां पर डालने हैं, जिससे आपकी बात का प्रभाव पूरे जगत में हो और लोग आपकी बातों से वशीभूत हो, आपका कभी भी कोई काम ना रुके। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी काफी दिनों से हमारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड आ रही थी। बहुत सारे हमारे भक्त हमसे प्रश्न कर रहे थे कि शास्त्री जी, नाखून से जुड़ी हुई जानकारी आप हमारे साथ शेयर करें कि सप्ताह में किस दिन नाखून काटना सबसे ज्यादा बेहतर होता है और जो नाखून हम काटते हैं उनको कहां पर डालना चाहिए। तो सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं और मुझे पूरा विश्वास है आपको आज की यह जानकारी बेहद पसंद आएगी। लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो एपिसोड को आपने शेयर जरूर करना है। तो चलिए अब भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो आज हम बात कर रहे हैं शरीर के पार्ट नाखून की। जी हाँ साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि वे कौन से दो दिन हैं जिन दिन नाखून भूलकर भी नहीं काटने चाहिए। मंगलवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन और शनिवार का दिन, ये 3 दिन हैं जब आपने नाखून बिल्कुल भी नहीं काटने हैं। अगर आप इन 3 दिनों में से किसी भी दिन नाखून काटते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव असर आपके ऊपर पड़ता है। आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपका तेज है, कहीं ना कहीं आपका तेज भी क्षीण होने लगता है। इन 3 दिनों में ग्रहों की जो एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इन 3 दिनों में भूलकर भी नाखून नहीं काटने चाहिए। नाखून काटने के लिए सबसे जो बढ़िया दिन है वो है बुधवार का दिन, वेडनेसडे का दिन और शुक्रवार फ्राइडे का दिन। इन 2 दिनों में आप कभी भी नाखून काट सकते हैं। नाखून काटने का समय कभी भी सूर्य के अस्त होने के बाद नाखून नहीं काटने चाहिए। यानी कि जब सूरज छिप जाए अगर आप उसके बाद नाखून काटते हैं तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य को भी छिपा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य को भी कमजोर कर रहे होते हैं। नाखून काटने के लिए सबसे सही समय होता है सुबह का। मॉर्निंग में नहाने से पहले आप अपने नाखून वगैरह काट लें, उसके बाद आप बाथ नहा वगैरह सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आज की शुरू करते हैं, जो हमारा टॉपिक है कि नाखून कैसे कहां पर डालने चाहिए। साथियों, अक्सर देखा जाता है कि हम लोग अपने नाखून काट करके जो डस्टबिन वाला
बाल्टी होती है उसमें डाल देते हैं, जो कि बहुत गलत है। साथियों, नाखून हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट होते हैं जो हमारे ओरा को कवर करता है, हमारे तेज को कवर करता है। अगर हम अपने नेल्स काट करके उस डस्टबिन में डालते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ओरा को खराब कर रहे होते हैं। डस्टबिन में कूड़ा होता है, गंदगी होती है और कहीं ना कहीं वह गंदगी हमारे ऊपर हावी होने लगती है। अक्सर कई लोग कहते हैं ना कि मुझे हर टाइम चिंता सी लगी रहती है, एक अनजाना डर भय सा लगा रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है कि मन घबराया रहता है। तो ये होता है कहीं ना कहीं जब आपका ओरा बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, जब आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ये सब होता है इसलिए जब आप अपने नाखूनों को गलत जगह पर डालना शुरू कर देते हैं, आप अपने नाखूनों को डस्टबिन में डालना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी अभी तक ये गलती करते हैं तो अब ध्यान में दे लीजिए कि आज के बाद कभी भी नाखूनों को आपने डस्टबिन में नहीं डालना है। अब आती है बात नाखूनों को डालना कहां पर चाहिए। तो साथियों, जब भी आप अपने नाखून काटें, नाखून काटने के बाद उनको आप किसी भी बरगद के पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं। अगर बरगद का पेड़ नहीं है, अगर घर में कोई और पेड़ है, किसी भी चीज का पेड़ है, वहां पर उस पेड़ की जड़ में भी आप नाखूनों को डाल सकते हैं। बरगद की जड़ में जो नाखून डालने का क्या महत्व है साथियों, जिस तरह से आपने देखा है कि एक बरगद का पेड़ जहां पर लगा होता है वो धीरे 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 बढ़ता जाता है, उसको कोई भी रोक नहीं पाता। उसी तरह से नाखून जो होते हैं वो आपके ओरा होते हैं, आपका तेज होता है। जब आप उन नाखूनों को बरगद के पेड़ की जड़ में डालना शुरू करते हैं तो उस बरगद के पेड़ का असर आपके ओरा पर होने लगता है और आपका ओरा भी दिन प्रतिदिन इतना बढ़ने लगेगा कि आपके ओरा में ना तो कोई नेगेटिविटी रहेगी, ना ही किसी तरह का कोई भी डर आपके ओरा में रहेगा। यानी कि जिस तरह का उस पेड़ का प्रभाव है वह प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आने लगेगा। अब प्रश्न आता है कि बहुत सारे भक्तों का कमेंट आता है, शास्त्री जी हम अपनी नेगेटिविटी को कैसे खत्म करें? अगर हमारे ऊपर डर बहुत ज्यादा हावी हो गया है तो उसको कैसे खत्म करें? इसके लिए आपने एक काम करना है, शुक्रवार के दिन अपने नाखून काट करके रख लेने हैं और शनिवार के दिन आप कपूर की जो टिक्की होती है, जो लौंग होती है, उसको जला करके उनके ऊपर नाखून अपने डाल देने हैं। जितना जल्दी वो नाखून जल करके राख हो जाएंगे उतना ही जल्द आपकी सारी नेगेटिविटी जल करके राख हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना है, नाखून अच्छी तरह से जल जाने चाहिए। जब नाखून अच्छी तरह से जल करके राख होंगे तभी आपकी जो सारी नेगेटिविटी है वो भी जल करके राख हो जाएगी। तो आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज की जानकारी बेहद पसंद आएगी। अगर आपका कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय माता की।